वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, ये है 13 रीजन्स वाई की 9th वीडियो और आज हम इस सीजन के आखिरी एपिसोड के बारे में बात करेंगे, यानी कि 13 एपिसोड के बारे में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं 13 रीजन्स वाई का सीजन 2 भी लेके आऊंगा, तो अगर आप सीजन 2 को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं इस सीजन के आखिरी एपिसोड की तरफ। दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग जैक डम्पसी के टेस्टिफाई से होती है, जिसमें लॉयर्स जैक डम्पसी से हैना से जुड़े इंसिडेंट के बारे में उससे पूछते हैं। और तभी जैक डम्पसी लॉयर्स को कहता है कि वो हैना से पहली बार स्कूल में मिला था और वो उस समय मेरे फ्रेंड जस्टिन को डेट कर रही थी। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक की तरफ जाती है, जिसमें टोनी हैना के पास आकर हैना को एक रिकॉर्डर देता है, जिसको हैना ने टोनी से रिक्वेस्ट किया था। अब तभी टोनी हैना से पूछता है कि तुम किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हो, तो हैना उसको इस बारे में नहीं बताती। और वहीं अगले शॉट में हैना एक लिस्ट बना रही होती है, जिसमें वो सभी के नाम मेंशन करती है कि किसने उसके साथ क्या क्या किया था। और हैना इन टेप्स की स्टार्टिंग जस्टिन और फिर जेसिका से करती है, जिन्होंने हैना का दिल तोड़ा था। और फिर एलेक्स, कोर्टनी, टाइलर और मार्कस, इन सभी ने हैना की रेपुटेशन खराब की थी। और फिर जैक और रेन, देस टू ब्रोक्स हैना स्प्रिट। और फिर ब्राइस वॉकर, जिसने हैना की आत्मा मार दी थी। अगले दिन हैना अपने पेरेंट्स के शॉप में जाती है। वहां पे वो अपनी मॉम से एक कैसेट लेने के लिए कहती है अपने प्रोजेक्ट के लिए। और तभी कैसेट लेते दौरान हैना अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है और एक ब्लेड का पैकेट अपने हाथ में ले लेती है। और फिर वो अपने पेरेंट्स की शॉप से चली जाती है। और तभी हैना के जाने से पहले हैना की मॉम उसको रोकती है और वो हैना को इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, पर हैना अपनी मॉम को इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताती। और फिर वो अपने पेरेंट्स की शॉप से चली जाती है। अब वहीं प्रेजेंट में अब मार्कस टेस्टिफाई के लिए आता है, जिसमें वो हैना और उसके बीच हुए इंसिडेंट के बारे में लॉयर्स को बताता है। और वो इस कन्वर्सेशन में हैना और उसके बीच हुए डॉलर वैलेंटाइन के इंसिडेंट के बारे में उनको बताता है कि वो हैना की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। और दूसरी ओर क्ले अपने डेट के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो क्ले की चोट के बारे में उससे बात करते हैं। और तभी इसी दौरान क्ले की मोम अपने साथ टोनी को लेके आती है ब्रेकफास्ट के लिए। और तभी इसी बीच क्ले टोनी को अपने साथ अपने रूम में लेके जाता है और वो टेप्स के बारे में बताता है, जिसमें वो ब्राइस वॉकर की कॉन्फ्रेंस की टेप टोनी को चलाकर सुनाता है। और तभी टोनी टेप सुनने के बाद क्ले को कहता है कि उसने कॉन्फ्रेंस कर लिया है। और फिर क्ले टोनी को ये टेप टेस्टिफाई में देने के लिए कहता है। अब वहीं दूसरी तरफ अब कोर्टनी टेस्टिफाई के लिए आती है, जिसमें लॉयर्स उसको हैना और उसके फोटो दिखाकर हैना के इंसिडेंट्स के बारे में उससे पूछते हैं। और तभी दूसरी तरफ क्ले और जेसिका दोनों एक कैफे में बैठकर उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। और तभी क्ले हैना की टेप्स दिखाकर जेसिका को ट्रायल में टेस्टिफाई करने के लिए कन्विंस करता है, जो उसके साथ ब्राइस वॉकर ने उस पार्टी में किया था। और क्ले जेसिका को इस ट्रायल में सब कुछ सच बोलने के लिए कहता है, पर जेसिका क्ले को बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और वो उन टेप्स को सुनने से मना कर देती है। और तभी क्ले उन टेप्स को लेकर उस कैफे से जा रहा होता है और जेसिका क्ले को बोलती है कि इन टेप्स को जलाना मत। और तभी उसके कुछ देर बाद जेसिका के कैफे से निकलते समय उसको बाहर जस्टिन दिखता है और जस्टिन रोकर जेसिका को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे को तुमसे बात करनी है, पर जेसिका उससे बात नहीं करती। और तब भी जस्टिन उससे माफी मांगने की कोशिश करता है। और तभी जेसिका गुस्से में जस्टिन को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से जाने के लिए कह देती है। अब तभी यहाँ से पास का एक फ्लैशबैक सीन शुरू होता है, जिसमें हैना क्ले को कुछ बताने की कोशिश करती है, जो उसके साथ ब्राइस वॉकर ने उस पार्टी वाली नाइट में किया था। और तभी हैना अचानक से रुक जाती है और वो क्ले को बाय बोलकर अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। अब यहाँ से प्रेजेंट का सीन शुरू होता है, जिसमें क्ले स्कूल आया होता है मिस्टर पोर्टर से मिलने के लिए। अब तभी मिस्टर पोर्टर के ऑफिस से एक को पास का फ्लैशबैक सीन शुरू होता है, जिसमें हैना मिस्टर पोर्टर से अपने बारे में कुछ बात करने के लिए आई होती है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को मिस्टर पोर्टर को बताती है। और तभी मिस्टर पोर्टर हैना को हैना के फ्रेंड्स के बारे में पूछते हैं और फिर वो उनके फ्रेंड्स के नाम लेते हैं, जेसिका डेविस, एलेक्स स्टेंडल और क्ले जेनसन। और तभी हैना बोलती है क्ले जेनसन हेट्स मी। अब तभी यहाँ से प्रेजेंट का सीन शुरू होता है, जिसमें क्ले मिस्टर पोर्टर के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है
और वो हैना के बारे में बात करने के लिए आया होता है, जिसमें क्ले और मिस्टर पॉटर दोनों हैना की सुसाइड के बारे में बात करते हैं। और तभी मिस्टर पॉटर क्ले को कहते हैं कि यह सुसाइड करने का फैसला खुद हैना का था। अब यहाँ से पास्ट का फ्लैशबैक सीन शुरू होता है, जिसमें मिस्टर पॉटर हैना से कहते हैं कि क्ले तुमसे हेट्स नहीं करता। और तभी हैना उस कन्वर्सेशन के बीच में ही जाने का सोचती है, पर मिस्टर पॉटर उसको जाने नहीं देते और उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कहते हैं और वो हैना की हेल्प करने के लिए कहते हैं। और तभी हैना रोते हुए उनको कुछ रुकने के लिए बताती है, जिसमें वो लाइफ और लोगों को रुकने के लिए कहती है। अब प्रेजेंट सीन में क्ले मिस्टर पॉटर से कहता है कि आप हैना की मदद कर सकते थे, पर आपने उसकी मदद नहीं की। और तभी क्ले मिस्टर पॉटर को बताता है कि जिस दिन वो आपसे हेल्प मांगने के लिए आई थी, उसने उसी दिन सुसाइड की थी। तभी यहाँ से पास्ट के फ्लैशबैक की तरफ जाते हैं, जिसमें मिस्टर पॉटर हैना की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें हैना बेकर स्कूल में फैले अपने रूमर के बारे में बात करती है और हैना उनको एक लिस्ट के बारे में बताती है, वर्स्ट ऑफ बेस्ट ऑफ, जिसको एलेक्स ने बनाई थी। और फिर वो उनको एक पार्टी के बारे में बताती है। अब यहाँ प्रेजेंट में क्ले मिस्टर पॉटर को बोलता है, जिसमें वो हैना के सुसाइड वाले स्टेटमेंट के बारे में उनसे बात करता है। और तभी मिस्टर पॉटर क्ले को कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि हैना इतना बड़ा डिसीजन ले लेगी और वो अपनी खुद की जान ले लेगी। और तभी पास्ट में हैना मिस्टर पॉटर को उस पार्टी के बारे में बताती है। और तभी मिस्टर पॉटर हैना को बोलते हैं, क्या तुम्हारे साथ उस पार्टी में कुछ भी इलीगल चीज हुई थी? और वो इस मैटर में पुलिस और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की बात करते हैं, पर हैना उनको मना कर देती है। और तभी प्रेजेंट में क्ले मिस्टर पॉटर को बताता है कि ब्राइस वॉकर ने हैना का रेप किया था उस पार्टी में। तो तभी मिस्टर पॉटर क्ले को इस कन्वर्सेशन को रोकने के लिए कहते हैं। और फिर क्ले मिस्टर पॉटर को कहता है, आपको पता है जिस दिन हैना ने आपका ऑफिस छोड़ा था। अब यहाँ से हमको फिर से पास के फ्लैशबैक की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें मिस्टर पॉटर हैना को अपनी प्रॉब्लम से मूव ऑन करने की चॉइस देते हैं। और तभी हैना इनकी ये बात सुनकर उनके ऑफिस से निकल जाती है और वो फिर से हैना को रोकने की कोशिश करते हैं और उसको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कहते हैं, पर हैना इस बार नहीं रुकती। अब प्रेजेंट में क्ले मिस्टर पॉटर को कह रहा होता है कि उस दिन वो आपके ऑफिस से बाहर निकलकर आपके बाहर आने की उम्मीद कर रही थी, पर आप नहीं आए और हैना स्कूल से निकल गई। और फिर वो घर गई और सारे रिकॉर्ड टेप्स को एक ऑर्डर में रखी और फिर उसने वो टेप का पैकेट अपने एक फ्रेंड के घर पे डिलीवर किया पोस्ट ऑफिस जाकर। और पैकेट डिलीवर करने के बाद वो वापस घर आई और फिर हैना ने और कपड़े पहने और फिर वो बाथरूम गई, टब को पानी से भरा और फिर रेजर ब्लेड का बॉक्स खोला, जिसको उसने उसी दिन अपने पेरेंट्स की शॉप से लिया था। और फिर वो टब में गई और अपनी रिस्ट काट ली और खून बहने तक मर गई और वो अकेली मरी। अब तभी यहाँ से पास के सीन में हैना की मॉम बाथरूम की तरफ आती है और वो हैना को टब में देखकर घबरा जाती है और वो हैना के डैड को बुलाती है और उन्हें 911 पे कॉल लगाने के लिए कहती है। अब तभी प्रेजेंट में क्ले मिस्टर पॉटर को हैना की टेप्स दिखाता है और उन्हें कहता है कि हैना ने मरने से पहले ये 13 टेप्स रिकॉर्ड्स की थी और आप नंबर 13 हो। अब तभी क्ले वो टेप्स मिस्टर पॉटर को सुनने के लिए दे देता है और उनके ऑफिस से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ टोनी मिस्टर बेकर्स के पास आता है और उन्हें हैना की सीक्रेट्स के बारे में बताता है, जिसमें वो मिस्टर बेकर्स को हैना की रिकॉर्डिंग्स देता है और वो उनको एक ऑर्डर में सुनने के लिए कहता है और वो ये कहकर निकल जाता है। अब इस एपिसोड के एंड में जेसिका टेस्टिफाई के लिए आती है, जिसमें वो हैना और उसके बीच हुए इंसिडेंट के बारे में सबको बताती है। और वहीं दूसरी तरफ जस्टिन ब्राइस को बताता है कि हैना बेकर ने मरने से पहले उन टेप्स में सारी बातें मेंशन की थी जो हम सब ने की थी और तुम्हारी बात भी मेंशन की थी जो तुमने जेसिका के साथ किया था, जो उस रात तुमने पार्टी में किया था। और हैना ने ये सारी चीज़ें छुप कर देख ली थी और जस्टिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी ओर मिस्टर पॉटर उन सारी टेप्स को सुनने की कोशिश करते हैं और अंत में जो टेप्स की रिकॉर्डिंग टोनी ने मिस्टर बेकर्स को दी थी, अब उनके पेरेंट्स हैना की वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं और हैना के पेरेंट्स हैना की आवाज़ सुनकर रोने लगते हैं। और दूसरी तरफ टोनी, क्ले, स्काई, टाइलर इन सभी को अपनी कार में एक राइड पे लेके जाता है और बस ये सीजन यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा।